इमरान खान का विजन और ताबिश तौफीक का अज़्म। यानी कि जो एक माशरा अपने इंसानों के ऊपर खर्च करता है और इंसानों के जो हालात हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये यूनाइटेड नेशंस यूएनडीपी की रिपोर्ट है, यानी ये इमरान खान नहीं कह रहा, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक हमारे पाकिस्तान के अंदर दुनिया में हम वो 5 मुल्कों में से हैं जो सबसे ज्यादा हमारे बच्चे 5 साल की उम्र से कम मरते हैं गंदा पानी पीने की बीमारियों से। ये दुनिया में हम 5 उन मुल्कों में हैं जिधर सबसे ज्यादा बच्चे मरते हैं। उन 5 मुल्कों में पाकिस्तान है जिधर सबसे ज्यादा हमारी औरतें डिलीवरी के वक्त मरती हैं। दुनिया में ये हम टॉप 5 मुल्कों में से हैं। हम बदकिस्मती से उन दुनिया के मुल्कों में से हैं जिधर सबसे ज्यादा एक बीमारी है, और ये सबसे अफसोसनाक चीज है। इसको कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये कि जो बच्चे हैं उनको जब खुराक पूरी नहीं मिलती, उनको न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिलती, तो वो ना उनके जहन पूरी तरह, उनका दिमाग पूरी तरह बढ़ता है और ना वो कद पे पहुंचते हैं। तो ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए आज हम किधर खड़े हैं और इंशाल्लाह हम ये कैसे अपना रास्ता बदलेंगे। जब इमरान खान वजीर आजम बने तो पार्लियामेंट में अपनी पहली तकरीर में उन्होंने स्टंटेड ग्रोथ और ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों का जिक्र किया और उनके लिए इक़दामात करने की उम्मीद दिलाई। ताबिश तौफीक इमरान खान के इस विजन को अमली शक्ल देते हुए बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उनका अज़्म है कि कराची से शुरू होने वाला ये मिशन पूरे सिंध तक फैलाया जाएगा ताकि सूबे भर में ग़िज़ाई किल्लत के मसले को ख़त्म किया जा सके। ताबिश तौफीक को स्टंटेड ग्रोथ और चाइल्ड न्यूट्रिशन का एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है, जो कराची में बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत के मसले को हल करने के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने कराची में 22 से ज़ायद क्लिनिक्स की सरपरस्ती की जिम्मेदारी संभाली है और अपने अज़्म का इजहार किया है कि वो उन क्लिनिक्स की मुकम्मल निगरानी और मुआवनत करेंगे ताकि बच्चों की नशोनुमा में हाइल रुकावटों को दूर किया जा सके। ताबिश तौफीक टीटीआई और टीएमएसजी के इश्तिराक से कराची में बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत के खिलाफ मुअस्सिर जिदोजहद जारी है। इश्तिराकी महारत और वसाइल को बरोए कार लाते हुए ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों तक ग़िज़ाई अशिया पहुँचाएँ और वालिदैन को मुतवाज़िन ग़िज़ा की अहमियत से आगाह किया। उनकी ये कोशिशें बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा में बेहतरी का सबब बन रही हैं और मुआशरती तब्दीली का बाइस भी बन रही है। टीएसएमजी और ताबिश तौफीक का अज़्म है कि वो मज़ीद इलाकों में अपनी खिदमात को वसअत देंगे ताकि कोई भी बच्चा ग़िज़ाई किल्लत या स्टंटेड ग्रोथ का शिकार न रहे। ताबिश तौफीक और टीएमएसजी की अनथक मेहनत की शानदार काविशें बच्चों की सेहत और मुआशरती बेहतरी के लिए एक रोशन मिसाल है। उनका ये इक़दाम साबित करता है कि अगर नीयत साफ हो और मकसद वाज़ेह हो तो बड़े से बड़ा चैलेंज अबूर किया जा सकता है। ये मिशन न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण है। सेव दी चिल्ड्रन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में दूसरा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा बच्चे भूख में पैदा होते हैं। इसका मतलब है कि वो बच्चे ग़िज़ाई किल्लत और कमज़ोर सेहत के साथ ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, जिसका असर उनकी पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत की ख़तरनाक सूरत हाल, हर 26 में से एक नौज़ायदा बच्चा पहले 28 दिन में फौत हो जाता है। हर 20 में से एक बच्चा अपनी पहली सालगिरह से पहले मर जाता है। हर 16 में से एक बच्चा 5 साल की उम्र तक नहीं पहुंच पाता। 40% बच्चे स्टंटन कद की कमी का शिकार हैं, जिसका मतलब है कि वो मुनासिब नशोनुमा से महरूम रह जाते हैं। 17.7% बच्चे विसिटिंग का शिकार हैं, यानी उनका वज़न उम्र के लिहाज से बहुत कम है। तकरीबन हर तीसरा बच्चा कम वज़न के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। हमें क्या करने की ज़रूरत है? हुकूमती पॉलिसी में ग़िज़ाई किल्लत को कौमी मसला करार देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा NGOs और फलाही इदारे इस मसले पर काम करें। अवामी सतह पर आगाही मुहिमात चलाई जाएं। ज़िकुअतियात और फलाही फंड्स ऐसे मंसूबों में लगाए जाएं जो माओं और बच्चों की सेहत पर असर डालें। पाकिस्तान में हर साल 14 लाख बच्चे भूख में पैदा होते हैं। ये सिर्फ एक अदद नहीं बल्कि एक अलमिया है। ये सोचने का नहीं, अमल करने का वक्त है ताकि कोई भी बच्चा खुराक की कमी की वजह से जिंदगी की दौड़ में पीछे ना रह जाए। आइए मिलकर जिंदगी बचाएं, सेहत बहाल करें और कराची के बच्चों के लिए एक मजबूत मुस्तकबिल बनाएं।